हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे अब एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम ठीक है। लाइसोसोम लाइसोसोम होता क्या है? इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। सुसाइडल बैग, ठीक है। और इसको सेल क्लीनर भी बोला जाता है। सेल क्लीनर, और इसको स्केवेंजर ऑफ सेल भी बोला जाता है। स्केवेंजर ऑफ सेल, स्केवेंजर ऑफ सेल, ठीक है। जो लाइसोसोम होता है ये क्या होता है? ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होता है। ऑर्गेनल्स, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स फील्ड विथ, इसमें भरा क्या होता है? फील्ड विथ हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम भरा होता है, ठीक है। और फार्म्ड फ्रॉम बनता किससे है? फार्म फ्रॉम गोल्गी बॉडी के द्वारा बनता है। इसकी डिस्कवरी की अगर बात करें तो डिस्कवरी जो है, इसकी डिस्कवरी डिड्यूए ने किया था। डिड्यूए ने, ठीक है। ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होता है, फील्ड विथ हाइड्रोलेज या हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलेज या हाइड्रोलिटिक भी बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। फार्म फ्रॉम गोल्गी बॉडी, ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लें। टाइप्स, इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। टाइप्स, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे या टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, कितने फॉर्म में पाया जाता है ऐसा कर सकते हैं। ये एक पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स है। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स है ना। इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम, एक होता है सेकेंडरी लाइसोसोम, और एक होता है टर्शियरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम है, क्या होता है इसमें? ये डायरेक्टली फार्म फ्रॉम गोल्गी बॉडी से डायरेक्टली बना हुआ होता है। और इसके भीतर जो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम कैसे पाया जाता है? इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ऐसे करिए, या हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। सेकेंड, अगर लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करें तो ये इसमें जो होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये बनता कैसे है? या ठीक है,
ये फार्म फ्रॉम बनेगा कैसे? जब ये तो सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स सेल में ही होगा, सेल ऑर्गेनल्स सेल में भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो जब ये सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे है आपका लाइसोसोम, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो इन्फेक्शियस होता है, कोई भी पार्टिकल जो होगा सेल के पास आएगा, और ये प्राइमरी लाइसोसोम होता है। प्राइमरी लाइसोसोम जो है इनएक्टिव, इसमें एंजाइम भरे होते हैं। तो जैसे ही इसके भीतर आएगा, जैसे ही इसके भीतर आया एक्जोसाइटोसिस के द्वारा, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम जाके इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है, जाके इससे अटैच हो जाएगा। तो ये बनेगा कैसे? फॉर्म फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ इन्फेक्शियस या फॉरेन पार्टिकल, फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन इसका मीनिंग थोड़ा सा देखिए, फॉरेन पार्टिकल, इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल से जैसे अटैच होगा तो ये कहलाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। जैसे ये इससे अटैच हुआ, अब ये हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम। और इसमें क्या होगा? अब यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर एक्टिवेटेड, और यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। अगर टर्शियरी की बात करें, टर्शियरी ऐसे लिखिए या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टर्शियरी। इसमें क्या होगा? टर्शियरी जब ये लाइसोसोम इसको डिग्रेड कर देगा, फॉरेन पार्टिकल को इसको क्या करेगा? डिग्रेड कर देगा। डिग्रेड करके ये रेसिड्यू फॉर्म में आ जाएगा। तो फॉरेन पार्टिकल आर, इसका फॉरेन पार्टिकल आर डिग्रेडेड by secondary lysosome and change residue form, ठीक है। इसको रेसिड्यू फॉर्म में चेंज कर देता है। और क्या होता है? जो लाइसोसोम होता है सेकेंडरी, उसको बोलते हैं फिर एंड सेकेंडरी लाइसोसोम चेंज इन टर्शियरी फॉर्म, अपने टर्शियरी फॉर्म में आता है। इसको टर्शियरी लाइसोसोम बोलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये सेल से इसको बाहर कर दिया जाएगा, इसको सेल ओमिटिंग या एक्जोसाइटोसिस। यहाँ जब इंटर करेगा ये होगा इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से क्या होगा? इंटर आएगा, भीतर आएगा तो उसको इंडोसाइटोसिस बोलेंगे। और ये रेसिड्यू जब बाहर जाएगा इसको एक्जोसाइटोसिस आर ओमिटिंग ऑफ सेल बोलेंगे, ठीक है, आर ओमिटिंग ऑफ सेल। समझ में आया? ये हो गया आपका लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी। प्राइमरी कैसे बनता है, सेकेंडरी कैसे बनता है, और टर्शियरी कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोसेस आपका आ गया नया, एक्जोसाइटोसिस क्या होता है, और ये इंडोसाइटोसिस और ये एक्जोसाइटोसिस। समझ में आया? चलिए, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।